टीवी के जरिए आपकी धारणा को, सोच को, आपके दिमाग में छवि को नियंत्रित किया जा रहा है। आखिर क्या बात है कि दो चार मुद्दों के आसपास ही तमाम चैनल साल भर बहस करते हैं। इतना बड़ा देश, दुनिया भर में टीवी को मैनेज करना अब सरकार और चुनावी रणनीति का हिस्सा है। मैं बहुत दिनों से एक एनिमेशन पर काम कर रहा था। हमारे ग्राफिक्स कलाकार ईशान ने मेरे मन लायक बना ही दिया, तो सोचा आज उसको जरूरत से पहले आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपके साथ, मतलब आप दर्शक के साथ क्या होने जा रहा है। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई। कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे। सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे, वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल दो चार मुद्दों के आसपास ही दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल। दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है। वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है। आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है जो आप देख रहे होते हैं। वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहां बैठे बैठे दर्शक को अब दो चार बातें ही मालूम हैं, या वही मालूम है जिसे बताए जाने का फैसला हुआ है। इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए हैं। मौत का कुआं आपने देखा होगा मेले में। ये जो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में जनमत की मौत का कुआं है। मीडिया कंट्रोल के दौर में रिमोट कंट्रोल का कोई मतलब नहीं रह गया। पोलैंड में मैं कभी गया नहीं और लगता भी नहीं कि कभी जा पाऊंगा। 1981-82 की एक घटना है। हानिया एम फेदरोविच का लिखा एक पेपर है जिसका टाइटल है द वॉर फॉर इंफॉर्मेशन, द पोलिश रेस्पॉन्स टू मार्शल लॉ। हिंदी वाले भी पढ़ते हैं कभी कभी। 12 दिसंबर 1981 की आधी रात पोलैंड में मार्शल लॉ लगा था। हिंदी में आपातकाल, कम्युनिस्टों वाला आपातकाल था वो। इस रिसर्च के जरिए यह देखने का प्रयास किया गया, जब सूचनाओं पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है तब समाज क्या मर जाता है, या उसके भीतर किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। क्या दर्शकों का एक बात सुनते सुनते दिमाग पक जाता है, और अगर पक जाता है तो वो क्या करते हैं? आम की तरह टपक पड़ते हैं या कुछ और करते हैं? अभी जिस एनिमेशन से आपको बता रहा हूं वो यूं समझिए कि पोलैंड में जब टीवी पर एक ही बात आने लगी, सैनिक मिलिट्री रूल की बात आने लगी, सरकार की जी हुजूरी आने लगी, तो लोगों ने एक नायाब तरीका निकाला। स्वीडनिक और लुब्लिन, ये दो नाम के शहर हैं जो शाम के वक्त लोग अपने टीवी सेट को खिड़की की तरफ मोड़ दिया करते थे और आवाज आती थी ताकि खुफिया एजेंसी को लगे कि लोग टीवी देख रहे हैं, और जनता जो है वो घर से बाहर निकल जाया करती थी अपने कुत्तों को लेकर टहलाने के लिए। हजारों लोगों ने जब ऐसा ही करना शुरू कर दिया, टीवी तो चल रहा होता था मगर लोग बाहर टहल रहे होते थे। 36-37 साल पहले की जनता इतनी रचनात्मक थी, दर्शकों को यही बताना था कि कोई नहीं देख रहा है। गुस्से में प्रशासन ने बदला लेना शुरू कर दिया। शाम के वक्त बिजली काट दी, पानी का कनेक्शन काट दिया गया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो सरकार ने यहां तक नियम बना दिए कि शाम के वक्त सड़कों पर कितने लोग घूमा करेंगे, कितने लोग घरों में रहेंगे, ताकि कुछ लोग घर पर बैठकर टीवी पर चलने वाला प्रोपेगेंडा देख सकें। नतीजा यह हुआ कि और भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर टहलने के लिए निकलने लगे पोलैंड में। हिंदी का पत्रकार इतना ग्लोबल हो जाए चलता है। पटना के एपिसोड में पोलैंड का उदाहरण पर देखिए, एक समाज कैसे सरकार की खुशामद करने वाली मीडिया से लड़ता है। लोग तब भी मीडिया और सरकार का गेम समझ रहे थे, अब भी समझ ही रहे होंगे। पोलैंड में लोग अपील करने लगे कि अखबार मत पढ़िए। उस समय एक नारा चला कि लेट द पाइल्स ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द न्यूज स्टैंड्स डेमोन्स्ट्रेट आवर अपोजिशन टू मिलिट्री रूल। हिंदी में न्यूज स्टैंड पर अखबारों को बिना बिके पड़े रहने दीजिए ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि हम इस मिलिट्री रूल का विरोध करते हैं।
इसका असर हुआ। सेना के नियंत्रण में छपने वाले अखबारों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। 80% जो अखबार छपते थे वहीं पड़े के पड़े रह गए। पोलैंड की जनता को आज तक अपना वो अतीत याद है। 2016 में पोलैंड की सरकार ने प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए। सरकार चाहती थी कि 4-5 टीवी चैनल के रिपोर्टर ही संसद कवर करें, जो उनकी खुशामद करते थे। विपक्ष ने कहा कि यह सब सूचना को रोकने के तरीके हैं ताकि नागरिकों को पता नहीं चले कि संसद में क्या हुआ और सरकार ने क्या फैसले ले लिए। विपक्ष की यह बात जनता समझ गई और 13 दिसंबर 2016 की रात संसद को घेर लिया। संसद के अहाते में जनता पहुंच गई। उस दिन पोलैंड में मार्शल लॉ लगने की 56वीं बरसी थी।